नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक, जो कि शास्त्रीय भाषा है और एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल डांस। इस दोनों से जो है बार बार स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आजकल जितने भी वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें देखा गया है कि क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। चलिए इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। पहले जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग चर्चा करते हैं शास्त्रीय भाषा के बारे में, यानी क्लासिकल लैंग्वेज। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा क्लासिकल लैंग्वेज जो है कुल इसकी संख्या कितनी है, 6। यानी क्लासिकल भाषा जो है शास्त्रीय भाषा का संख्या कितना है, 6। अगर भाषा का बात किया जाए तो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में जो है भाषा का जिक्र किया गया है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ये क्लियर हुआ कि अनुसूची 8 में किसका चर्चा किया गया है, भाषा का। वर्तमान में अगर बात किया जाए भारतीय संविधान में कितना भाषा है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषा है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितना भाषा है, 22 भाषा है। लेकिन भाषा किस अनुसूची में है, तो भाषा जो है 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में कितने भाषा है भारतीय संविधान में, तो 22 भाषा है। लेकिन प्रारंभ में बात किया जाए, प्रारंभ में जब संविधान बना था उस समय संविधान में कितना भाषा को अलाउ किया गया था, तो उस समय जो है 14 भाषा था। प्रारंभ में 14 भाषा था, वर्तमान में 22 भाषा है। तो 14 भाषा था, 15वां भाषा कौन सा आया, तो देख सकते हैं आप 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जो है भारतीय संविधान में 15वां भाषा के रूप में जगह दिया गया। प्रारंभ में 14 भाषा थे, वर्तमान में 22 भाषा है। 15वां भाषा के रूप में सिंधी आया था, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा आया था। जब और आगे बढ़ा गया तो 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में, जिसके तहत 3 भाषा को भारतीय संविधान में जगह दिया गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आप जो है इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। नमक, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से हो गया कोंकणी। तो कितना भाषा हो गया, 15वां तो सिंधी था। 16, 17, 18 भाषा हो चुका था। कब तक 18 भाषा हो चुका था, 71वां संविधान संशोधन 1992 तक का जो संशोधन हुआ उसके तहत जो है कितना भाषा हो चुका था, 18 भाषा हो चुका था। फिर जो है 4 भाषा जो हुआ वो 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ, इसके तहत 4 भाषा और जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषा को जगह दिया गया। यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों भाषा को जगह दिया गया। चलिए एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। अगर भारतीय संविधान के भाषा का बात किया जाए तो कितना भाषा जो है वर्तमान में है, 22 भाषा है। भाषा किस अनुसूची में है, तो भाषा जो 8वीं अनुसूची में है। प्रारंभ में संविधान में कितना भाषा था, प्रारंभ में संविधान में जो है कितना भाषा था, तो 14 भाषा था। 15वां भाषा जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, हो गया 15 भाषा। उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत के संविधान में 3 भाषा और जोड़ा गया। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 18 भाषा हो चुका था। फिर जो हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत 4 भाषा और जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो अब जो है भाषा की संख्या कितना हो गया, 22 भाषा की संख्या हो गया। चलिए अब जो है ये तो था भाषा से रिलेटेड। अगर बात किया जाए तो भारत के जो राजभाषा है हिंदी है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना है कि भारत का राजभाषा कौन सा है। हम लोग जानते हैं भारत का राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। इसको कब जो है अपनाया गया था, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। याद रखिएगा डेट, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि हाल फिलहाल में हम लोग मनाए हैं 14 सितंबर को। कौन सा दिवस, हिंदी दिवस। तो भारत का राजभाषा हिंदी है, 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था और इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर आगे बढ़िएगा तो कई बार ये पूछा गया कि यहाँ 2 भाषा आपको दिख रहा होगा, जो कि कोक बरोक एक भाषा है। कोक बरोक कहाँ का भाषा है, तो ये त्रिपुरा का भाषा है। कहाँ का भाषा है, ये त्रिपुरा का भाषा है। नेक्स्ट देखिएगा कोकनी है। क्या है ये कोकनी, जो कहाँ की भाषा है, तो गोवा की भाषा है। कहाँ का भाषा है, गोवा का भाषा है। तो ये था भाषा के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे शास्त्रीय भाषा के बारे में। तो चलिए देखते हैं शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज जो है, कुल संख्या वर्तमान में कितना है, 6 गो है। क्लासिकल लैंग्वेज कितना है, 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। अब देखा जाए तो पहला जो है सबसे पुराना, जिसको आप कह सकते हैं तमिल है। कौन सा भाषा है, तमिल है, जो कहाँ की है, तमिलनाडु का है। जिसको 2004 ईस्वी में क्या किया गया, अपनाया गया। तो तमिल को तमिलनाडु में बोला जाता है, 2004 में अपनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तमिल जो है किस राज्य की भाषा है, तो तमिल कहाँ की है, जो कि तमिलनाडु की है। दूसरा जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में है, जो कि संस्कृत है। तो यह जो है भारत के कई क्षेत्र में बोला जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में ये भाषा क्या किया जाता है, बोला जाता है। पहला हो गया तमिल, दूसरा हो गया संस्कृत, तीसरा क्या है, कन्नड़ है,
जो कि कहाँ बोला जाता है, कर्नाटक में। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि कन्नड़ कहाँ की भाषा है, तो कर्नाटक में बोला जाता है। अगला जो है तेलुगु है, जो कि कहाँ बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट जो है मलयालम है, जो कि केरल का है, और ओडिया तो उड़ीसा का है, ये नवीनतम है। ओडिया कहाँ की है, उड़ीसा का, जो कि नवीनतम है, 2014 ईस्वी में इसको अपनाया गया। अब इसमें जो है भाषा कई बार पूछा गया कि मलयालम में जो है कहाँ बोला जाता है, तो केरला में बोला जाता है। उसी तरह पूछा गया कन्नड़ कहाँ बोला जाता है, तो कर्नाटक में बोला जाता है। तो शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप देख सकते हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया, ये जो है शास्त्रीय भाषा है। तो चलिए, शास्त्रीय भाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस पर। क्लासिकल डांस की संख्या जो है कुल 8 है। कितना है, कुल 8 है। कितना है, कुल 8 है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कुल 8 है। पहला बात किया जाए भरतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना है। भरतनाट्यम सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, जो कहाँ की है, तमिलनाडु का है। तो भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कथकली और मोहिनीअट्टम है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ का है, तो ये दोनों केरला का है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। चलिए याद करते हैं, भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना है, तमिलनाडु का है, और उसके बाद कथकली और मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है। नेक्स्ट बढ़िएगा तो ओडिसी है, जो कि ओडिशा का है। नाम से ही स्पष्ट है, ओडिसी कहाँ का होगा, ओडिशा का होगा। उसी तरह मणिपुरी है, जो कि कहाँ का है, मणिपुर का है। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, वो याद रखना है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट बढ़िएगा तो कथक, ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रांत या उत्तर प्रदेश आप कह सकते हैं। कथक कहाँ का है, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रांत का। और उसके बाद नेक्स्ट जो 8वां है वो शास्त्रीय है, जो कि कहाँ का है, असम का है। ये भी कई बार पूछा गया। तो शास्त्रीय जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये असम का है, और ये जो है नवीनतम है। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है, 8 है। वर्तमान में जो है कहा जा रहा है कि एक और जो है छऊ को जोड़ा जा रहा है। छऊ को यानी कि नौमा भाषा के रूप में जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है, लेकिन भारत की जो संगीत नाटक अकादमी है अभी तक जो है उसको भाषा के यानी कि शास्त्रीय नृत्य के रूप में अलाउ नहीं किया है। तो जब उसको अलाउ किया जाएगा तब फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक वर्तमान में कहा जाए तो कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। तो आज रखते हैं यहीं तक। आप लोग जो है क्या करिएगा, 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको भी ये याद हो जाएगा। तो हम जो है साइड हो जाते हैं। आप लोग क्या करिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ।